वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम सुनेंगे भारतीय सेना से जुड़े कुछ ऐसे सैनिकों की कहानी जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। भारतीय सेना में एक नाम है जसवंत सिंह रावत। 1962 में चीन के साथ भारत की जंग में गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखी गई इन पंक्तियों को जिसने साकार कर दिखाया था। इस जंग में उन्होंने ऐसी मिसाल पेश की कि 1962 से अब तक जसवंत सिंह को अपनी सेवा से रिटायर्ड ही नहीं किया गया है। हिंदुस्तानी फौज का यह राइफलमैन आज भी सरहद पर तैनात है। उनके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। उन्हें आज भी बाकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है, यहाँ तक कि छुट्टियाँ भी। इस असाधारण बहादुर जवान का मंदिर बनाया गया है। उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात लगे रहते हैं। वे उनकी वर्दी को प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और सुबह शाम नाश्ता और खाना देने के साथ रात को सोने के लिए बिस्तर भी लगाते हैं। जिस चीन की सेना के खिलाफ जसवंत सिंह ने मोर्चा खोला था, वही चीनी सैनिक आज भी उनके सामने झुककर प्रणाम करते हैं। बात है 1962 की जंग की, जब महज 17 से 18 साल के जसवंत सिंह चीन के सामने हिमालय से अड़िग होकर 72 घंटों तक खड़े रहे। इस जंग में चीनी सेना अरुणाचल के सेला टॉप के रास्ते हिंदुस्तानी सरहद पर सुरंग बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे गुमान था कि दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों को मार गिराया गया है। तभी सामने के 5 बंकरों से आग और बारूद के ऐसे शोले निकले कि देखते ही देखते चीनी सेना के करीब 300 जवानों की लाशों के ढेर लग गए। चीनी फौज के होश उड़ गए कि सामने हिंदुस्तान की आखिर कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। 72 घंटों के बाद जब धमाकों की आवाज़ें बंद हुई और चीनी सैनिक यह देखने के लिए आगे आए तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनके सामने घायल पड़े बस एक भारतीय फौजी ने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, और वो थे गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी हुई थी। इस इलाके में जाने से लोगों की रूह भी कांपती थी, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारत की ज़मीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले तक आ पहुंचे थे। बीच लड़ाई में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया। पूरी बटालियन लौट गई, लेकिन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई नहीं लौटे। जसवंत सिंह रावत ने पहले त्रिलोक और गोपाल सिंह के साथ मोर्चा संभाला, लेकिन चीनियों के साथ हो रहे इस युद्ध में जब त्रिलोक और गोपाल सिंह शहीद हो गए तो उन्होंने 2 स्थानीय लड़कियों की मदद से चीनी सैनिकों के साथ मोर्चा लेने की रणनीति तैयार की। जसवंत सिंह ने अलग अलग जगह पर राइफल तैनात की और इस अंदाज में फायरिंग करी कि उनके साथ बहुत सारे सैनिक वहां तैनात थे। उनके साथ केवल 2 स्थानीय लड़कियां थीं, जिनके नाम थे सेला और नूरा। चीनी परेशान हो गए और 3 यानी 72 घंटे तक वो ये समझ भी नहीं पाए कि उनके साथ अकेले जसवंत सिंह मोर्चा लड़ रहे हैं। 3 दिन बाद जसवंत सिंह को रसद आपूर्ति करने वाली नूरा को चीनियों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसकी मदद कर रही दूसरी लड़की सेला पर चीनियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में सेला भी शहीद हो गई, लेकिन फिर भी चीनी सैनिक जसवंत सिंह रावत तक नहीं पहुंच पाए। जसवंत सिंह ने खुद को गोली मार ली। भारत माता का ये लाल नूरांग में शहीद हो गया। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि उनके साथ 3 दिन से अकेले जसवंत सिंह लड़ रहे थे तो वह हैरान रह गए। चीनी सैनिक उनका सर काटकर अपने देश ले गए। 20 अक्टूबर 1962 को संघर्ष विराम की घोषणा हुई। चीनी कमांडर ने भी जसवंत सिंह रावत की बहादुरी का लोहा माना और सम्मान स्वरूप न केवल उनका कटा हुआ सिर वापस लौटाया, बल्कि कांसे की मूर्ति भी भेंट की। जिस जगह पर जसवंत सिंह रावत ने चीनियों के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर एक मंदिर बना दिया गया है। इस मंदिर में चीन की ओर से दी गई कांसे की वो मूर्ति भी लगी है। उधर से गुजरने वाला हर जनरल और जवान वहां सिर झुकाने के बाद ही आगे बढ़ता है। स्थानीय नागरिक और नूरांग फॉल जाने वाले पर्यटक भी जसवंत सिंह रावत से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। उनकी सेना की वर्दी हर रोज़ प्रेस होती है, हर रोज़ जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनका खाना भी हर रोज़ भेजा जाता है और वो देश की सीमा की सुरक्षा आज भी करते हैं। सेना के रजिस्टर में उनकी ड्यूटी की एंट्री भी होती है और उन्हें प्रमोशन भी मिलते हैं। अब वो कैप्टन बन चुके हैं। इनका नाम है कैप्टन जसवंत सिंह रावत। महावीर चक्र से सम्मानित फौजी जसवंत सिंह को आज बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जिस इलाके में जसवंत ने जंग लड़ी थी, उस जगह वो आज भी ड्यूटी करते हैं। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहाँ उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है।
मंदिर में उनसे जुड़ी चीज़ों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। उनको मृत्यु के बाद भी प्रमोशन मिलता है। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन करते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उन लोगों का कहना है कि वह भारतीय सैनिकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वह उनको जगा देते हैं। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता और यह माना जाता है कि वह आज भी ड्यूटी पर हैं। तो ये थी कहानी जसवंत सिंह रावत की, जिन्होंने अपने शौर्य और बलिदान से पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया।